नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। सबसे पहले बात मुकुट पर महामंथन की। पीएम की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हो रही है। जम्मू कश्मीर पर आज पीएम मोदी ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। अहम बैठक है, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 3 बजने में 2 मिनट का वक्त बाकी है। 3 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक का हिस्सा गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। जम्मू कश्मीर पर आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री शामिल, उपराज्यपाल एनएसए भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस, गुप्कार गठबंधन समेत 14 दलों के नेता इस बैठक का हिस्सा आज बन रहे हैं। क्या होने वाला है जम्मू कश्मीर को लेकर लगातार सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद मिनटों के बाद बैठक भी शुरू हो जाएगी। उसके बाद अभी तक ये कहा गया कि जो एजेंडे हैं इस बैठक के उनको गुप्त रखा गया है। अलग अलग मसलों पर चर्चा होगी, ये तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या बड़ा होने वाला है जम्मू कश्मीर को लेकर, इसीलिए दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सियासी हलचल तेज है। मैं मीटिंग की तरफ जा रहा हूँ। तो क्या डिमांड्स हैं आपके? पीछे रखिए इसको। डिमांड हम वहाँ रखेंगे और उसके बाद आपसे बात करें। लेकिन बार बार महबूबा जी ने कहा कि पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं सर? तो महबूबा जी, देखिए महबूबा जी प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी की, उनको हक है जो बोलने का है। मैं उसके बारे में क्यों कहूँ, तो उन्होंने कहा, मैं क्यों कहूँ उसके आपके एजेंडे क्या है? मेरा जो एजेंडा है मैं वहाँ से बात करके आपको बताऊँ। नहीं सर, स्टेट इलेक्शन। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे। फारूक अब्दुल्ला बार बार ये कह रहे हैं कि पहले बैठक में शामिल होने दीजिए, बैठक शुरू तो होने दीजिए, उसके बाद मीडिया से वो जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल किन मुद्दों पर बातचीत होनी है इसको लेकर वो खुद कह रहे हैं कि उनके पास भी कोई एजेंडा है नहीं। अब आर्टिकल 370 है, 35A है, परिसीमन है, विधानसभा चुनाव है, पूर्ण राज्य का दर्जा है, ये तमाम मसले हैं जिन पर बैठक में चर्चा हो सकती है, ये कहा जा रहा है। लेकिन तमाम जो लीडर्स इस बैठक का हिस्सा आज बन रहे हैं वो पहले कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुलाकात से क्या मिलेंगे दिल, ये भी बड़ा सवाल है। दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये गर्मी क्या जम्मू कश्मीर के नेताओं और दिल्ली के बीच में जो बर्फ जमी हुई है उसको पिघला पाएगी, बड़ा सवाल ये भी है। पीएम की बैठक का फारूक अब्दुल्ला ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये बैठक बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सरकार ने ये पहल की, ये अच्छी बात है, इसका स्वागत फारूक अब्दुल्ला ने किया। साफ तौर से फारूक अब्दुल्ला बार बार ये कह रहे हैं कि बैठक होगी और उसके बाद ही कुछ जानकारी वो दे पाएंगे। फिलहाल कोई जानकारी देने की स्थिति में वो नहीं है। बैठक होने दीजिए, बैठक होगी और उसके बाद ही कुछ बोलेंगे मीडिया के सामने। कई विषयों पर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस इस बैठक का हिस्सा है। गुलाम नबी आज़ाद क्या स्टैंड रखते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं इस बैठक में, इस पर भी लगातार नजर है। और साथ ही 14 दलों के नेता हैं जो अपनी अपनी बात रखेंगे। आर्टिकल 370 जब से हटाई गई तब से ही इन नेताओं ने बार बार इसका विरोध किया। ये कहा गया कि बिना किसी से चर्चा किए, बिना किसी की राय लिए आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, जो कि गलत है। और ये बार बार कहा जा रहा है इन नेताओं के द्वारा कि जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। अब जमीनी हकीकत क्या है इसको केंद्र की सरकार अलग बताती है, ये तमाम नेता अलग बताते हैं। आप जब बैठक होगी उसके बाद क्या कुछ होता है उस पर लगातार नजर रहेगी। अभी एजेंडे क्या हो सकते हैं आज की बैठक के, वो आपको बता रहे हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा एक बहुत बड़ा मसला है। सरकार ने कहा था वक्त आएगा तो पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया जाएगा। अब सवाल ये कि क्या वो वक्त आ गया है। और दूसरा बड़ा एजेंडा है विधानसभा चुनाव का। विधानसभा चुनाव करवाने के मूड में भी सरकार दिखाई दे रही है। पहले भी सरकार के तमाम मंत्रियों को आपने सुना, ये कहा गया कि इसको लेकर मंथन हो रहा है, रणनीति बनाई जा रही है। जब सिचुएशन इस हद तक हो जाएंगे या फिर हालात सामान्य दिखाई देंगे तो उसके बाद विधानसभा चुनाव भी करवाए जाएंगे। इसको लेकर भी आज चर्चा हो सकती है बैठक में। इसके अलावा तीसरा जो एजेंडा है वो परिसीमन है। परिसीमन पर भी चर्चा संभव आज की बैठक में। परिसीमन को लेकर भी कहा जा रहा है कि इसको लेकर भी बात बन सकती है। अब अलग अलग दलों के जो नेता इस बैठक का हिस्सा बने हैं, अभी तक बीजेपी के तमाम जितने भी नेताओं को आपने सुना, उन्होंने कहा कि विकास पर बात होगी। भविष्य की रूपरेखा किस तरीके से होनी है, जम्मू कश्मीर की भविष्य का खाका खींचा जाएगा आज की बैठक में। अब ये 3 एजेंडे हैं जो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार बता भी रहे हैं। इन एजेंडों पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो लंबे वक्त से इन दलों की मांग भी थी, क्या वो अपनी मांग इस बैठक में रखेंगे। बैठक में मौजूद है, देखिए एनएसए अजय डोभाल है, वो इस बैठक का हिस्सा है। केंद्रीय गृह सचिव हैं अजय भल्ला, वो भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। और साथ ही पीके मिश्रा हैं, प्रधान सचिव हैं पीएम के, वो भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे और मंथन होगा। अब इन 3 अधिकारियों के इस बैठक में शामिल होने के भी अपने अलग मायने हैं। सियासी नेता इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन ये तमाम बड़े अधिकारी, इन 3 चेहरे जिनको लेकर भी कहा जा रहा है कि इनकी मौजूदगी बैठक में होना, इसका मतलब बहुत बड़ा है।
क्या होता है आज की बैठक में। मुकुट पर लगातार महामंथन, बार बार जो एजेंडे हैं उनको हालांकि सीक्रेट सरकार की तरफ से रखा गया, कयास लगाए जा रहे हैं अलग, लेकिन सरकार ने अभी तक ये साफ नहीं किया कि किस मुद्दे पर खुलकर बात होगी। विकास के एजेंडे पर ही बात को रखा जाएगा ये कहा गया, लेकिन इसके इतर भी जो तमाम मसले हैं उस पर आज की बैठक में बात बनेगी क्या? सभी की राय जब ली जाएगी तो किस किस दल की तरफ से क्या कुछ बड़ी बातें कही जाती हैं, स्टैंड क्या होता है, खासतौर से कांग्रेस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फारूक अब्दुल्ला को पहले ही आपने सुना, जितनी भी दफा मीडिया के सामने आए उन्होंने यही कहा कि बैठक को लेकर अभी वो कोई जानकारी देने की स्थिति में नहीं है, जब बैठक खत्म होगी उसके बाद वो कुछ कह पाएंगे। और साथ ही महबूबा मुफ्ती को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि खुले मन से वो चर्चा करने के लिए दिल्ली पहुंची हैं, खुले मन से चर्चा करेंगी। अब खुले मन से चर्चा करेंगे, किन किन मुद्दों पर करेंगी, इसको लेकर उन्होंने बात नहीं की। हालांकि इससे पहले जब गुपकार गठबंधन की बैठक हुई थी फारूक अब्दुल्ला के घर पर, तो वहां से महबूबा मुफ्ती को आपने सुना था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से भी बातचीत होनी चाहिए मसले पर। अब इसको लेकर महबूबा मुफ्ती का विरोध भी जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के तमाम अलग अलग हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर कश्मीरी पंडित हो, डोकरा फ्रंट हो या फिर बजरंग दल हो, उनकी तरफ से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं महबूबा के बयान के बाद से। और साथ ही दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सियासी जो तूफान है वो एक तरीके से आया हुआ है जम्मू कश्मीर के मसले पर। क्या कुछ होता है, थोड़ी देर के बाद स्थिति स्पष्ट होती हुई दिखाई देगी। अभी बैठक की शुरुआत और इसी पर अपडेट के साथ ताज़ा हालातों पर मेरे सहयोगी बातचीत के लिए दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ रही हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अदिति, सबसे पहले तो अपडेट मैं चाहूंगी, बैठक शुरू हो गई है क्या? देखिए, लगातार लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं और जितने भी ये जो 8 राजनीतिक दलों के 14 नेता जो शामिल हो रहे हैं वो सभी लोग पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास से सब पहुंच चुके हैं। आपने तस्वीरों में देखा होगा किस तरीके से करीब 20 मिनट पहले ही कई नेता। और देखिए, आज इस बैठक को लेकर बहुत ज्यादा हलचल जरूर है। और देखिए, महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान वाले जो बयान थे कि पाकिस्तान से ही पूछा जाए तमाम तरीके से, उसको से भी कुछ दलों में, मतलब कुछ दलों को छोड़कर तकरीबन सभी दलों में जम्मू कश्मीर की पार्टियों का किनारा भी करा है। और अब आपको मैं वापस लेकर आती हूँ, जो ये बैठक है प्रधानमंत्री आवास पर, ये बैठक शुरू हो चुकी है। 3 बजे बैठक शुरू होने की, सभी लोग वहाँ पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री सभी से मुलाकात कर रहे हैं। बैठक को से संबंधित जो तमाम चीजें हैं, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज ये बैठक है, इसमें सबसे पहले डेडलॉक खत्म है। बहुत सारी चर्चाएं होंगी, इससे आने से पहले प्रदर्शन भी हो रहे हैं, कश्मीरी पंडितों के तमाम तरीके की हवाएं भी हैं, तमाम तरीके के बयानबाजी भी आ गई है। लेकिन यहाँ पर बैठक को जो सबसे जरूरी चीज ये है कि आज 2 साल हो चुके हैं जब 3,370 को डिसॉल्व कर दिया गया है और भी तमाम तरीके की चीजें हैं, 35 उस तमाम जो बातों को लेकर, तो तब से लेकर अब तक एक डेडलॉक था केंद्र सरकार के बीच में और वहां के नेताओं के बीच में। तो सरकार का यह प्रयास है कि डेडलॉक को खत्म किया जाए। सरकार और भी कुछ चीजें करना चाहती है, साल के अंत में चुनाव करवाना चाहती है, उसके अलावा जो परिसीमन है उसको लेकर बातचीत करना चाहती है। लेकिन उससे पहले जितने भी ये नेता हैं जो भी जम्मू कश्मीर के हैं, उनसे सभी से उनकी राय पूछ जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं क्योंकि राय पूछने के समय में बहुत सारे, खासतौर पर महबूबा मुफ्ती और तमाम जो नेता हैं वो अभी भी 370 से लेकर 35A से लेकर स्टेटस को से लेकर ये तमाम चीजों पर ऑब्जेक्शन होगा। तो सरकार ही क्लियर है कि जो हमने कर दिया है वो वापस नहीं लिया जाएगा। हाँ, लेकिन राय मशवरा होगा, बातचीत होगी। सरकार ही चाहती है कि तमाम जो दल है ये परिसीमन को लेकर या आगे चुनाव होने को लेकर, उसको मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर, इन तमाम मसलों पर आकर एक साथ जो लोकतंत्र की प्रक्रिया होती है उसमें जुड़े, क्योंकि इस तरीके से किसी भी जो प्रदेश का, किसी भी जगह का विकास होना है वो बहुत मुश्किल होता है, किसी भी राज्य का विकास होना। तो आज बातचीत का ये दौर है, बहुत महत्वपूर्ण है। सब अपनी अपनी बातचीत रखेंगे। आपने तमाम नेताओं को देखा, 8 राजनीतिक दलों के 14 नेता, उससे पहले भी जो बीजेपी के नेता है जेपी नड्डा ने मुलाकात की। इस बैठक से पहले खुद गृह मंत्री अमित शाह भी प्रधानमंत्री के आवास जाकर मुलाकात कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर के लिहाज से, और आगे कोई एक बड़े फैसले भी किए जा सकते हैं जम्मू कश्मीर के लिहाज से, क्योंकि पहले भी कई बार सवाल उठ चुका था। और जब ये 370 या 35 से हुआ था, हटाया गया था, उसके बाद भी
करीबन 1 साल का समय था जब हालात को नॉर्मल होने में, नजरबंदी हटाने में, तमाम चीजों में समय लगा था क्योंकि वहाँ के हालात इस तरीके के। बिल्कुल ठीक तो है, ऐसे देखिए में क्योंकि आज आर्टिकल 370 हटने के बाद ये सबसे बड़ी राजनीतिक दलों के साथ बैठक है पीएम मोदी की। तमाम मसले हैं, वो विधानसभा चुनाव भी है, परिसीमन भी है, पूर्ण राज्य का दर्जा भी है, आर्टिकल 370 पर भी बातचीत होगी, ये भी बड़ा मसला है। लेकिन अभी तक सरकार के जितने भी नेताओं को हमने सुना, मंत्रियों को हमने सुना, किसी ने भी खुलकर इन मुद्दों पर बात होगी ये नहीं कहा। साफ तौर से ये कहा गया कि विकास के एजेंडे पर बात होगी। इसके क्या मायने हैं, क्यों सीक्रेट इसको रखा गया? देखिए, विकास के ही एजेंडे पे सरकार के जितने भी लोग हैं उन्होंने यही कहा कि हम नहीं चाहते कि डेडलॉक की स्थिति बनी रहे, क्योंकि अगर देश भर में ये मैसेज जाता है कि जम्मू कश्मीर में ही सरकार इस तरह की स्थिति बनाए रखे है और लोकतंत्र की प्रक्रिया का सबसे पहला एजेंडा होता है बातचीत। अगर डायलॉग नहीं होंगे, पर बैठक से पहले उमर अब्दुल्ला ने भी बोला, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीएम की बैठक में उससे पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा कि खुले दिमाग के साथ चर्चा में जा रहे हैं, किसी एजेंडे के साथ चर्चा में नहीं जा रहे। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने ठीक है आदित्य।